नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होना है और हम हर विधानसभा का वीडियो बना रहे हैं। वहाँ के जातीय समीकरण, प्रबल दावेदार और पिछले चुनावों की चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं कल्याणपुर विधानसभा को लेकर। आरजेडी के सिटिंग विधायक मनोज यादव हैं। क्या वहां का जातीय समीकरण है, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए, कल्याणपुर विधानसभा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है मीडिया वाले न्यूज के एडिटर इन चीफ आपको राजा बिहारी जी। राजा बिहारी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने चैनल बुलाने के लिए। कल्याणपुर विधानसभा बड़ा हॉट सीट माना जा रहा है इस बार। एकदम, देखिए, कल्याणपुर विधानसभा हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से तो पूरी तरह क्लियर है कि मनोज यादव आ रहे हैं क्योंकि सिटिंग विधायक है। लेकिन कल्याणपुर में बीजेपी की तरफ से पेच फंसी हुई है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है या फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जेडीयू भी लड़ सकती है एनडीए गठबंधन से। और बीजेपी भी लड़ सकती है। अगर जेडीयू लड़ती है तो फिर उसमें भी पेच फंसा हुआ है कि यहाँ पे मंकेश्वर सिंह आ रहे हैं या फिर यहाँ पे रजिया खातून, जो पूर्व विधायक 2010 की विधायक जेडीयू से रह चुकी है कल्याणपुर में, रजिया खातून, उनके परिवार से कोई आएगा फिर वो आएगी। तो इस तरह का पेच यहाँ पे फंसा हुआ है। लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई भी क्लियर नहीं हो रहा। रही बात की आप वहाँ पे बीजेपी से कल्याणपुर से पिछले बार के विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह है ना। तो सचिंदर प्रसाद सिंह है, लेकिन इस बार सचिंदर प्रसाद सिंह का टिकट कटने वाला है। बड़ी बात अनुमानित तौर पे। अच्छा, अनुमानित तौर पे, दावा मेरा नहीं है। अनुमानित तौर पे जहाँ तक हम लोगों ने सियासी हलकों से जानकारी निकल कर उसका, बिल्कुल, क्योंकि उनका जो है कि जब लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में आप जानते हो कि उन्होंने जो है कि सांसद की दावेदारी पेश की थी चुनाव लड़ने के लिए मोतिहारी लोकसभा से। तो उस समय से लेकर के अभी तक देखिए, पूर्व में क्या है कि जो है आपके सचिंदर प्रसाद सिंह जो है कि लगातार जो है कि राधा मोहन सिंह के करीबी लोगों में से आते हैं। उनके चेले माने जाते हैं प्रमोद कुमार और सचिंदर और श्याम बाबू, एकदम करीबी लोगों में से आते हैं। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तब उन्होंने कुछ ऐसी काम किया जिसकी वजह से राधा मोहन सिंह उनसे नाराज है। नाराजगी चल रही है, एकदम नाराजगी चल रही है। और अब नाराजगी का ये है कि अब केसरिया और कल्याणपुर विधानसभा में सीट चेंजिंग होने वाली है, ये अनुमान है। और केसरिया कल्याणपुर में कि केसरिया में अभी जो है जैसे कि जेडीयू के विधायक शालिनी मिश्रा है, तो शालिनी मिश्रा को वहाँ पे चेंज करके वहाँ पे बीजेपी लड़ेगी। और कल्याणपुर में बीजेपी है तो यहाँ पे जेडीयू लड़ेगी। अगर इस तरह की सीट चेंज होती है तो फिर मंकेश्वर सिंह दोनों जगह पे यहाँ पे लगे हुए हैं कि केसरिया मिल जाए या फिर कल्याणपुर मिल जाए। और अगर कल्याणपुर उनको मिलती है तो कल्याणपुर से कहीं ना कहीं सचिंदर सिंह की दावेदारी यहाँ से खारिज की जा सकती है, यहाँ से उनको खत्म किया जा सकता है, कहीं और उनको दिया जाए लड़ने के लिए, या तो फिर वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े सचिंदर से जी, कहीं और उनको भेजा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात कर रहे हैं बीजेपी की हम लोग, तो बीजेपी में यहाँ पे सचिंदर सिंह की दावेदारी बहुत कम तर देखा जा रहा है, उतनी मजबूत है नहीं। एनडीए से किसकी दावेदारी सबसे प्रबल मानी जा रही है? अभी एनडीए से दो नाम है। एक और नाम आपको बताते हैं। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद फिर वीआईपी में जा चुके हैं, वीआईपी से फिर बीजेपी में आ चुके हैं, जिनका नाम है जो अभी राधा मोहन सिंह के साथ लगातार देखे जाते हैं, ऋतुराज पांडे, सिनेमा वाले। अच्छा। और ऋतुराज पांडे, अभी जहां आप राधा मोहन जी को देखिएगा, चाहे अपने प्रदेश में हो या फिर आउट ऑफ प्रदेश हो, कहीं भी देखिएगा उनके साथ लगे हुए साये की तरह, एकदम साये की तरह नजर आ रहे हैं। और ये साया कहीं ना कहीं अब कल्याणपुर से दावेदारी ठोके, क्योंकि उनका हमेशा बयान रहा है चाहे कुछ भी हो जाए हम कल्याणपुर से ही विधायक का चुनाव लड़ेंगे। दावा ठोक रहे हैं, एकदम दावा ठोक रहे हैं शुरू से। एनडीए की तरफ से जब से वो आए हैं वीआईपी छोड़ करके एनडीए में, तब से हमने उनके लगातार इंटरव्यू किए हैं, लगातार हमारी उनसे बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं वो दावा कर रहे हैं कि वो कभी भी लड़ेंगे तो कल्याणपुर से ही लड़ेंगे, अदर जगह से नहीं लड़ेंगे। अगर उनकी दावेदारी इतनी मजबूत है, राधा मोहन सिंह के साये की तरह चल रहे, तो कहीं ना कहीं ये गेम हो सकता है अंदर अंदर। पिछले अब बात करें महागठबंधन जी, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से इस बार सिटिंग एमएलए में मनोज यादव है। और मनोज यादव लगातार क्षेत्र में एक्टिव है, लगातार सदन में आवाज को उठाते हैं और वो अपना वीडियो जो है कि अपने आईडी सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो लोग भी जानते हैं कि सदन में जो है कि विधानसभा के सदन में लगातार वो जो है कि आवाज को उठाते रहते हैं कल्याणपुर क्षेत्र को लेकर के। तो कहीं ना कहीं मनोज यादव पर अशोक सहनी है कि अशोक यादव है, वो भी लगे हुए हैं वहां से कल्याणपुर से, महागठबंधन से, आरजेडी से। देखिए, तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तैयारियां सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मनोज यादव की बात अलग है।
हाँ, एकदम बात अलग है, क्योंकि मनोज यादव जिस प्रकार से बोलते हैं, जिस प्रकार से लोग घूम रहे हैं, जिस प्रकार से पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने लगातार एक लिस्ट जारी किया था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या सड़क बनवाया है, क्या क्या विकास किया है, वो लोगों को मतलब दिखा रहे हैं सामने से कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, उनका एक चीज लोगों को बड़ा अपने तरफ आकर्षित करता है, उनके बोलने का अंदाज। वो जब भोजपुरी में बोलते हैं ना, चाहे वो विधानसभा हो चाहे मंच हो, चाहे मीडिया से भी बात करते हैं तो भोजपुरी एकदम भोजपुरी में बात करते हैं। वो भोजपुरी उनको कहीं ना कहीं लालू यादव से कनेक्ट करता है, अच्छा। क्योंकि जिस तरह लालू यादव भोजपुरी में बात करते हैं, जिस तरह लालू यादव भोजपुरी में बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनका अंदाज लालू यादव के अंदाज से झलकता है। और ये चीज लोगों को ज्यादा कनेक्ट करता है। और यादव समाज से आते हैं तो यादव समाज कल्याणपुर में काफी एक्टिव है अभी के दौर में। और यादव समाज एक्टिव है तो यादव समाज कहीं नहीं जाने वाला है। आंख बंद को मनोज यादव के पास जबे करेगा वो। अच्छा, बात करें जन स्वराज की। जन स्वराज की क्या स्थिति है? क्योंकि जन स्वराज में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। एक मंतोष सहनी है, दूसरे और ठाकुर अविनाश है, एक और है आपको सुबोध तिवारी है। बिल्कुल। देखिए, अब बता देते हैं आपको जन स्वराज के बारे में। जन स्वराज से टेंशन दोनों को बढ़ी हुई है, बीजेपी हो चाहे महागठबंधन हो, अच्छा, एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, अच्छा, दोनों की जो है कि टेंशन बढ़ी है। और ये टेंशन ज्यादा जन स्वराज के किस प्रत्याशी बढ़ी हुई बताते हैं? ये ज्यादा सुबोध तिवारी से बढ़ी हुई है। क्योंकि सुबोध तिवारी आप चल जाइए कोटवा से लेकर के चकिया बॉर्डर तक, आप जो पिपरा विधानसभा का बॉर्डर लगता है वहां तक चलिए, पूरा एरिया नाप लीजिए, हर पोल, हर पेड़, हर बैनर, हर चौराहे, हर चौक पे सुबोध तिवारी का बैनर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप कर रहे हैं तो पोस्टर लगा के जितना हो चुनाव हो, खाली पोस्टर से वोट तो जनता करती है ना। नहीं ना, बताते हैं जनता वोट देती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव उनका निकल जाएगा, कुछ % चांसेस है। क्योंकि अभी के समय में जो है ना कि बिहार में ज्यादातर देखा जाता है कि जाति की राजनीति होती है, ठीक है। लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जाति की राजनीति ना करके लगातार शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, रोजगार, ये सब चीजों को, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, सब सारी चीजों को लेकर के उनका एक मुहिम चला हुआ है। आप देखते हैं उनका 5 बिहार में हम देखते हैं 5 काम करेंगे, 5 काम का लिस्ट लगाए हुए हैं। और उनके जितने प्रत्याशी ऑल ओवर बिहार में सब उसी 5 काम को लेकर के ढो रहे हैं, अच्छा, ठीक है। उसी उनका एक मंतोष सहनी भी तो है कल्याणपुर में लगे, उनका भी मलाह जाति से आते हैं, निषाद जाति से आते हैं, और उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है कल्याणपुर में। अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या वो जन स्वराज से दावेदारों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जन स्वराज से दावेदारी की बात कर रहे हैं, किसको टिकट मिल सकती है इन सारे प्रत्याशी में? आपने जिस तरह कहा कि एक अनार 100 बीमार, अनार एक ही है, टिकट एक ही है, उसको हासिल करने के लिए झपटा झपटी का खेल चल रहा है। सिर्फ कल्याण विधानसभा नहीं, कई सारे विधानसभा जहाँ पे ये हो रही है। और हर विधानसभा की जो है कि सुबोध तिवारी का दावा ज्यादा मजबूत दिखा जा रहा है अभी के समय में। सुबोध तिवारी का दावा ज्यादा मजबूत दिखा जा रहा है। हालांकि मंतोष सहनी से भी हमने बात की है, बीते कुछ दिनों पहले हम कोटवा गए थे उनके क्लिनिक पे। डॉक्टर है पेशे से, अच्छे व्यक्ति हैं, काम भी अच्छा करेंगे और पॉलिटिकल जुड़ाव भी उनका पुराना है। पॉलिटिकल पहले से राजनीति, जेडीयू में रहे होंगे, जेडीयू के प्रदेश स्तर के नेता रहे होंगे। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल जुड़ाव भी उनका बहुत अच्छा है पहले से। उनके पिताजी भी जो है कि चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी चुनावी रणनीति में रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति मजबूत है और सुबोध तिवारी की भी रणनीति मजबूत है। लेकिन अब दोनों में जनता किसको चुनती है या फिर पार्टी किसको टिकट देती है, ये अब देखने वाली बात होगी। पार्टी अगर टिकट देती है मंतोष सहनी को, तो मंतोष सहनी को देती है तो सहनी समाज एक तो उनके तरफ आएंगे। दूसरी बात, जो सुबोध तिवारी के जो है, तो सुबोध तिवारी ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको टिकट नहीं देगी तो चुनाव बगावत करके निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं। अगर पार्टी में जुड़े हुए हैं तो उनको पार्टी को सपोर्ट करना होगा। तो एक कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो बाकी कैंडिडेट उनको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला हो सकता है आरजेडी, महागठबंधन को और एनडीए को, इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर सकती है ये पार्टी। अच्छा, पिछले 2020 की बात करें तो जो मनोज यादव है कल्याणपुर के आरजेडी के सिटिंग विधायक है, बड़ा कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। लगभग वहाँ 23-2400 नोटा पड़ा था, 2000 प्लस नोटा पड़ा था। तो क्या लगता है आपकी बार मनोज यादव चुनाव कल्याणपुर में निकालते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि फिर यहाँ से एनडीए आ रही है? देखिए, अभी आप बातों को बताते हैं, एक अंदर की बात बताते हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, और उनसे ऑफ कैमरा जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये मैं पहली बार आपके चैनल में बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल में नहीं बताया हूँ, पहली बार जो बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग, मैं जब मतलब 10 लोगों से बात कर रहा हूँ तो उसमें 7 लोग इस बार कह रहे हैं कि इस बार मनोज यादव नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्या एंटी कैमेसी दिख रही है क्या? हो सकता है,
हो सकता है इस क्या बार कारण नजर आ रहा है? बहुत सारे लोगों में कारण है, बहुत सारे, क्योंकि मनोज यादव की छवि बीते कुछ दिनों में वो काफी खराब हो गई है। जिस तरह मोतिहारी में बापू सभागार में जिस तरह हंगामा हुआ उनके पार्टी को लेकर के, फिर अलग अलग जगहों पे दो चार ऐसे वारदात आए, फिर वो जो चकिया हाईवे पे जो ये जो हाईवे निकल रहा था उसमें जो FIR होगा, FIR जो उससे लोग जुड़े हैं मनोज यादव से, कटे नहीं? मैं बता रहा हूँ उससे लोग जुड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन विरोधी दल जो है ना उसको गलत वे में लेकर के अपने उनके जो लोग हैं ना उसको इस तरह से जो है कि माइंड डाइवर्ट कर दिए हैं ना, कि वो लोग अब कह रहे हैं कि मनोज यादव इस बार नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका, मैं अगर सिटी MLA हूँ, मैं विधायक हूँ, आप मेरा अपोजिट है, मेरा कुछ गड़बड़ होता है तो आप तो अपने लोगों को उसको सही वे में समझा करके अपने तरफ लाने की कोशिश करेंगे ना। और यही हुआ है कल्याण विधानसभा में। हालांकि वो बात सही था, उन्होंने जो किया वो करना चाहिए था, कोई भी विधायक होता वो करता, क्योंकि वहां पे जनता का सवाल था, आने जाने का रास्ते का सवाल था, रोड का सवाल था, वो जो किया वो सही था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल इसको गलत वे में लेकर के उनका जो है कि वोट तोड़ने की कोशिश की है, और इसको लेकर के ये इसका असर ग्राउंड पे दिख रहा है अभी। समीकरण की बात करें, समीकरण किसके पक्ष में है? वोटों का समीकरण समझाइए। कल्याणपुर विधानसभा का एक तरफ यादव भी अच्छी खासी संख्या में, मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में, स्वर्ण वोटर भी अच्छी खासी संख्या में, पचपनिया अदर वोटर भी कल्याणपुर में अच्छी खासी संख्या में। अब एक इसमें बताते हैं, हम जैसे स्वर्ण जाति की या फिर मुसलमान की बात की है, तो मुसलमान की अगर हम बात करें तो मुसलमान कहीं ना कहीं चांद खान भी है जो निर्दलीय चुनाव ठोक रहा है, या BSP से पिछले बार चुनाव, BSP से पिछला बार लड़े थे, काफी अच्छा प्रदर्शन था, इस बार भी BSP से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हाँ, एकदम हालांकि वो देख रहे हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में एकदम घूम रहे हैं, एकदम एक्टिव है कल्याणपुर, एकदम एक्टिव है। और चांद बाबू की आपको बात बताते हैं, अब चांद बाबू पिछली बार बहुत दमखम से पूरा एकदम भौकाल मचा के चुनाव लड़े थे, पूरा बॉडीगार्ड लेकर के एकदम काफी तमाम लोगों से, तो उस बार का असर इनको इस बार मिलेगा, कुछ मिलेगा। हाँ, इस बार उनको असर मिलेगा। और इस बार क्या हुआ है कि मुस्लिम समाज से उनकी काफी मिलाव हो गई है, बीते 5 सालों में उन्होंने मुस्लिम समाज से कल्याणपुर में काफी अच्छा खासा पकड़ बना लिया है। उसके बाद में वो जिस पार्टी से आते हैं, BSP पार्टी से, मायावती के पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी, तो बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, अभी चल जाइए आप सिसुआपट्टा में, चल जाइए कल्याणपुर के उधर बाकरपुर की तरफ चल जाइए, या फिर इधर आ जाइए कोटवा की तरफ, जितना उनके समाज के लोग हैं, निचले स्तर के लोग, सारे लोग के दरवाजे पे देखिए तो उन्हीं का झंडा मिल रहा है, अच्छा, एकदम पूरा झंडा लगा हुआ है, पूरा भाव का। तो इस बार वो अंडरग्राउंड राजनीति कर रहे हैं, बाहर दिखा कर राजनीति नहीं कर रहे, इस बार अंडरग्राउंड लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हम लोग देखते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं इस बार उनका असर मुसलमानों पे इस बार पड़ने वाला है। अच्छा, समीकरण बता दीजिए। अच्छा, अब समीकरण की बात करते हैं, तो समीकरण में आप जिस तरह आपने कहा है कि मुसलमान है, यादव है, तो यहाँ पे स्वर्ण भी है, तो ये सारे जो लोग हैं ना, तो अब इस बार टिकट की बात अगर ये है, तो पहले ये देखिए कि जो जाति प्रभाव होती है, केसरिया विधानसभा में कौन आता है, अगर मुसलमान, हाँ कल्याणपुर में अगर JDU लड़ती है यहाँ पे और मुसलमान रजिया खातून आती है, तो सारे यादव भी जाएंगे और मुसलमान भी जाएंगे इसमें JDU में एकदम, और रजिया खातून को इस बार चांस दिया जाएगा एकदम। लग रहा है कल्याणपुर में भाजपा अपनी सीट छोड़ेगी, एकदम नहीं, देखिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार की जो राजनीति है केसरिया और कल्याणपुर की, कहीं ना कहीं उलटफेर होने वाली है, क्योंकि शालिनी मिश्रा भी दावेदारी पेश की थी, केसरिया नहीं कल्याणपुर लोकसभा, हाँ, हालांकि वो JDU से है, अच्छा, हाँ, लेकिन उसने भी दावेदारी पेश की थी, तो इस बार दोनों सीट चेंज होगा, और जब दोनों सीट चेंज होती है, यहाँ से एक और मुस्लिम कैंडिडेट आता है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के पास एक ऑफर आएगा कि हाँ अब मुसलमान कैंडिडेट हमारे तरफ से, तो मुसलमान, क्योंकि केसरिया विधानसभा में 2010 में एक बार मुसलमान कैंडिडेट जीती थी, उसके बाद से अभी तक कोई मुसलमान नहीं आया है कोई भी, तो इस बार मुसलमान सोच रहे हैं कि हमारी जाति क्या है, क्योंकि वहाँ पे जाति फैक्टर ज्यादा काम करता है, अच्छी खासी आबादी है, जाति फैक्टर अच्छा काम करता है, इसलिए मुसलमान सोच रहे हैं कि अगर उनके जाति का कोई अगर नेता आता है यहाँ पे बड़े पार्टी से, एक्टिव पार्टी से, हालांकि चांद बाबू है, लेकिन चांद बाबू की पार्टी कहीं ना कहीं धूमिल है, अभी उसका बहुत वजूद नहीं है, इसकी वजह से चांद बाबू के पास ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, या फिर उनको उतना मजबूत प्रत्याशी नहीं माना जाता। व्यक्तिगत बहुत अच्छे लोग हैं, लॉकडाउन में उन्होंने लोगों की काफी सारी मदद भी की थी, लोगों को उन्होंने काफी सारे सहायता भी किया था, लेकिन अब लोग चाह रहे हैं कि कोई बड़ी पार्टी से हमारी जाति के कोई लोग है तो मुसलमान उधर चले जाएंगे, और मुसलमान उधर चले जाते कहीं ना कहीं समीकरण डगमगा जाएगी, उसके बाद मनोज यादव कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाएंगे, क्योंकि मनोज यादव आज जब भी जीते हैं, काम किए हैं, तो काम का असर उतना नहीं ना होता है बिहार में। जब कह रहे जाति फैक्टर की बात, तो हम जाति फैक्टर की बात बता रहे हैं कि मनोज यादव अगर यहाँ पे काम किए हैं, तो यहाँ पे अगर जाति समीकरण देखा जाए तो मुसलमान कैंडिडेट कोई मजबूत पार्टी से आ जाती है, तो मुसलमान कहीं ना कहीं जाएंगे उनके पास, और मनोज यादव यहाँ सिर्फ यादव को लेकर के अकेला पड़ जाएंगे, और स्वर्ण और दूसरी जाति के अगर मिल जाए उनको, प्लस में बेसिक JDU के जो है कि तीर निशान से कुछ लोग उनको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विजय हो जाएगी रजिया खातून के घर से जो भी लोग आते हैं,
ठीक है, मनोज यादव पे अकेला पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अभी हमारे साथ है राजा बिहारी और इन्होंने कल्याणपुर विधानसभा में बड़ी बातों को बड़ी बेबाकी से रखा। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।